मेरे से बात मत कर, चल जा। क्या हो गया? अपने ही वीडियो में क्राइम सीन में घुसते ना दिखे। प्रांजल नहीं नहीं, एटलीस्ट उन्हें एक रक्त वाला और सादा वाला ठीक है, वो हो गया एक रक्त उसके बाद क्या है उम्र इनकी? हमारे सर पॉइजन नहीं है जी सर जी। सुबह सुबह शहर में खबर निकल कर आती है कि रामनगर मुक्ति धाम के पास जो तालाब है, तालाब के पास दो लोगों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला में युवक जो है घायल अवस्था में पड़ा रहा, जिसको अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। कारण क्या था, किस बात को लेकर के वाद विवाद हुआ था, यहाँ पर युवक क्यों पहुंचा था और दो युवक यहाँ पर क्या कर, इस विषय पर पुलिस ने जो कुछ कहा यह हम आपको सुनाएंगे। पर आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार जो क्षेत्र में चाकूबाजी कटरबाजी की घटनाएं हो रही, कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं यहाँ रहने वाले के मन में दहशत व्याप्त है। छावनी थाना क्षेत्र में भी एक कटरबाजी हुई थी और भिलाई का यह छावनी थाना क्षेत्र है, जहां पर चाकूबाजी और कटरबाजी की घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दो लोगों ने मिलकर एक युवक पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी लगती है, तत्काल मौके पर जो है पुलिस पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो वाकया, जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, यह भी हम आपको सुनाएंगे, पुलिस की ही जुबानी आपको सुनाएंगे। पर मामला जब सुबह सुबह का था, आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बता दी। जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो थाना का जो क्षेत्र विवाद है उसको लेकर के उलझ जाती है। कुछ लोग कहते हैं यह छावनी थाना क्षेत्र में आता है और कुछ लोग कहते हैं वैशाली नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी ने भी क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाएंगे। पर आपको दिखा दे, पीछे जो है एफएसएल फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और बारीकियों से गाड़ी पर लगे खून के धब्बों को चेक करिए। जमीन पर जहां खून के निशान है उसको चेक करिए। मृतक कौन था अब तक यह पता नहीं चल पाया है, पर दो युवकों को पुलिस ने जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और तमाम जो अधिकारी थे, चाहे वो वैशाली नगर छावनी थाना क्षेत्र के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे हैं, दल बल के साथ पहुंचे और बारीकियों से जो है घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। आसपास के लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं। और आपको बता दें, रामनगर मुक्ति धाम के सामने जो तालाब है, दो तालाब आता है और पीछे जो तालाब है उसको काला तालाब कहते हैं। काला तालाब के पास की यह घटना है और मृतक जो है यहाँ पर क्या कर रहा था, पुलिस की माने तो किसी बात के विवाद को लेकर के कुछ बात हुआ और उसके बाद दोनों में आपसी मारपीट हुआ, जिसके बाद जो आरोपी ने मृतक पर ताबड़तोड़ वार किया, उसको घायल कर दिया। घायल करने के बाद अस्पताल ले जाएगा, जहां पर उसकी मौत हो गई। मामले में तमाम आसपास के लोग एकत्रित हो गए और कहीं ना कहीं घटना जो हुआ है उससे क्षेत्र में दहशत का माहौल यहाँ पर निर्मित हो उठा है। और पुलिस जो है लगातार कह रही कि गुंडे बदमाशों की खैर नहीं, गुंडई और बदमाशी करने वालों जो लोग हैं वो सुधर जाए, नहीं तो पुलिस का जो है एक्शन और पुलिस जो है गंभीर तरीके से जो है कार्रवाई करेगी। पीछे देखिए, आप दिखाते हैं आपको पीछे घटना स्थल पर एडिशनल एसपी स्वयं मौजूद है और बारीकियों से जो पूरी पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है, किस प्रकार से जांच हो रही है और क्या कुछ हो रहा है आपको सीधा हम दिखाते हैं। सीधा आप आते जाइए और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो है पुलिस यहाँ पर इकट्ठा है। कहीं ना कहीं घटना स्थल पर एडिशनल एसपी की टीम मौजूद है, दलबल के साथ लोग पहुंचे हुए हैं और बारीकियों से एक एक साक्ष्य जो है यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है, ताकि जब कानूनी जब प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी प्रकार की कमी जो है पुलिस की तरफ से ना होने पाए और जो आरोपी है उनको कठिन से कठिन जो सजा है वो न्यायालय की तरफ से मिले। इस बात को लेकर के पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है और एफएसएल के खुद अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्र का वातावरण काफी गंभीर है, आसपास के लोग एकत्रित है और जिस प्रकार से ये घटना हुई, घटना के बाद से जो है शहर में कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि दहशत का माहौल जरूर है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। और रामनगर मुक्ति धाम के पास एक हत्या हुई है। आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते दो युवक यहाँ तक आए थे और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा कोई नहीं है, जहाँ पर भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना होती है तो तत्काल उसको पकड़ा जाता है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। घटना स्थल क्या है वो सेकेंडरी मैटर है। पुलिस की जानकारी में आने से, संज्ञान आने से तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर वैशाली नगर एरिया का क्षेत्र है ये और छावनी का क्षेत्र बगल से लगता है, इसके बाद भी वैशाली नगर पुलिस यहाँ आई नहीं। ऐसा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र ने तत्काल उस पर कार्रवाई कर लिया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ये टेक्निकल इशू रहता है, अगर बाद में भी अगर कोई क्षेत्र अधिकार का मामला बनता है तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। जो पुलिस उपलब्ध रहती है वो कार्रवाई करती है। एफआईआर किस थाने में लॉन्च होगा सर? ये छावनी थाना में अभी एफआईआर दर्ज होगा, उसी पे कार्रवाई होगी। अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने, किस बात को लेकर मारपीट? अभी जो प्रारंभिक जो पूछताछ आई है उसमें ये है, मोटरसाइकिल जब स्टार्ट नहीं हो रहा था उसी बात को लेकर के लड़के ये हंस दिया। इसी बात को लेकर के इन आपस में कहासुनी हो गई तो ये गुस्से में आ गए और वाद विवाद बढ़ गया, जिससे आकर के इस पर हमला कर दिए। अभी और पूछताछ करेंगे तो उससे खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मृतक और जो आरोपी हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे को जानते नहीं, फिर भी इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जांच का विषय है और इस पर हम अभी पूछताछ करेंगे। कटर प्रथा नहीं रुक पा रही, क्या अब कटर को बैन करना चाहिए क्योंकि थर्माकोल कटर आसानी से इस पर आज ही विचार किया जा रहा है कि जहां पर भी ऐसे कटर बिक रहे हैं और सामान्यतः नाबालिग लोगों को भी ये कटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सके या हमारी जानकारी में हो कि किसके पास ऐसे गत्ते काटने के कटर हैं। जो चीज़ दूसरे चीज़ का उपयोग क्या है, लेकिन उसको इस तरह के आरोपी घटना में, वारदात में उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अपराधियों का कोई बैकग्राउंड वगैरह, जो दो पकड़ाए हैं, एक नाबालिग बताया अभी विस्तृत पूछताछ और कथन लिया जाएगा उनसे, उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी कि आखिर वो इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिए। मृतक जो है कहाँ का और यहाँ क्या कर रहा था, क्या? मृतक ड्राइवरी का काम करता है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई है। और चूंकि चाय दुकान के आसपास उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उनको कुछ बोल के भागा था, जो उनको यहाँ तक पीछा करते आए थे। ये जगह सामान्य रोड नहीं है, लेकिन भागने के उद्देश्य से वो इधर ये शॉर्टकट अपना लिया, ऐसा प्रतीत होता है। और भी बातें अभी स्पष्ट होनी है, जो विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर कर पाएंगे।